Hello students, in this lecture we are going to study about or solve numericals related to conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने एक केस स्टडी किया था गन रिकॉइल का। अब एक और केस आता है कि अगर कंडीशन कुछ इस टाइप की हो कि पहले दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और बाद में वो क्या करते हैं, स्टिक कर जाते हैं या एक साथ मूव कर जाते हैं, तो वहाँ पे पूछा जाता है कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। तो कंबाइंड वेलोसिटी के लिए हमारे फार्मूले में थोड़े से चेंजेस आएंगे। अब किस तरीके से चेंजेस आएंगे वो देखते हैं, और डायरेक्टली आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग अभी यहाँ पे डेराइव करने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मेन फार्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, जिसमें इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, तो वो तो किसी भी क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ हम उस फार्मूले से ही डेराइव करते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन की सॉल्विंग थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। बस इसके लिए हम लोग अलग अलग केस स्टडी करते हैं। अब देखिए, तो सेकंड केस हमें जो पढ़ना है, तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव together after collision के बाद जब ऑब्जेक्ट्स दोनों एक साथ मूव करने लगे, तो उसकी कंडीशन देखिए। हम जानते हैं मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पे 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दे आर रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी। तो m1u1 इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2u2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, m1v1 मोमेंटम ऑफ या फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 था, वेलोसिटी u1, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है और वेलोसिटी u2, दोनों कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद दोनों क्या करते हैं, एक साथ मूव करते हैं। मान लीजिए ये वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v, तो हमें निकालना होता है, वी हैव टू फाइंड दिस कंबाइंड वेलोसिटी, कि ये कंबाइंड वेलोसिटी कितनी आएगी। तो हम इसको इसी फार्मूले में पुट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि v1 और v2 जो अलग अलग वेलोसिटी थी, अब वो कैसी हो गई, सेम वेलोसिटी हो गई, और उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया v। दिस इज़ द कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जब दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक करते हैं और एक साथ मूव करते हैं। तो देखिए यही फार्मूला क्या बन जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो m1u1 प्लस m2u2, दिस विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो वो कितना आ जाएगा, m1v प्लस m2v। दोनों की वेलोसिटी सेम क्यों रखी, क्योंकि दोनों स्टिक करके एक साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटीज़ सेम रहेंगी। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू, यहाँ पे हम v को कॉमन ले सकते हैं, तो कंबाइंड वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो कभी भी अगर कंबाइंड वेलोसिटी का क्वेश्चन लगता है, आपको कंबाइंड वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि अभी हम लोगों ने
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम कंसिडर किए कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो आपको वेलोसिटीज़ में एक डायरेक्शन को पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल फार्मूला ये है। हाँ, अगर वेलोसिटीज़ अपोजिट होंगी तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, वो आप अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखिए। A boy of mass 50 kg is running with a speed of 5 meter per second. He jumps on a trolley of mass 20 kg, moving in the same direction with a velocity of 1.5 meter per second. Find their combined velocity. तो आपको कंडीशन दी गई है कि इनिशियल एक बॉय है जो रन कर रहा है 5 ऑफ मास 50 kg एंड इज रनिंग विद वेलोसिटी और स्पीड ऑफ, इसको वेलोसिटी कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ही जम्प्स ऑन ए ट्रॉली ऑफ मास 20 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो दो कंडीशन है, एक बॉय है जिसका मास आपको दिया गया है, इसको m1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 50 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है हमारे पास एक ट्रॉली है, इसका मास जो है m2, इट इज़ 20 kg एंड मूविंग विथ वेलोसिटी, दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, दे बोथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब ये बॉय क्या करता है, ही जम्प्स ऑन द ट्रॉली, और जब ऐसा होगा तो कंडीशन हमारी कुछ इस टाइप से बन जाएगी। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है, जिसको हम बोलेंगे कंबाइंड वेलोसिटी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, दोनों का कंबाइन हो जाएगा, मास ऑफ बॉय प्लस मास ऑफ ट्रॉली। तो देखिए डायरेक्टली हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर डायरेक्टली आप फार्मूला ये वाला यूज़ करिए, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे आपको क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो आपको कोई भी प्लस माइनस यूज़ नहीं करना। दिस वाज द फार्मूला जो हम लोगों ने अभी डेराइव किया था। तो देखिए जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 50 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 1.5 अपॉन 50 प्लस 20। तो v विल बी इक्वल टू 250 प्लस 30 अपॉन 70, तो आ जाएगा 280 अपॉन 70
and this will be equal to 4 meter per second. So this 4 meter per second is the combined velocity of the ट्रॉली एंड द बॉय। तो इस तरीके से हम लोग कंबाइंड वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। Two skaters, each of mass 50 kg and 70 kg, moving with 10 meter per second and 5 meter per second. Are moving in opposite direction with a velocity of 10 meter per second and 5 meter per second respectively, collides and stick together. Find their combined velocity. तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि दो स्केटर्स हैं जो स्केटिंग कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और मूव करते करते ये आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं और दे गेट स्टिक टुगेदर, और वो एक दूसरे में फंस जाते हैं और उसके बाद कंबाइंडली मूव करते हैं। आपको वो कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे दो स्केटर हैं। दिस इज फर्स्ट स्केटर हु इज मूविंग, ये साइड मूव कर रहा है एंड ही इज मूविंग दिस साइड। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। इसका मास फर्स्ट m1 इज़ 50 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी है? इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे का मास m2 इज़ 70 kg और इसकी वेलोसिटी u2 इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। तो इनका टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और वेलोसिटी हो जाएगी v, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? कंबाइंड वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड वेलोसिटी। दिस विल बी इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। तो अगर एक डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो दूसरे डायरेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन के साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नेगेटिव।
तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो u2 आपको दिया है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। तो दिस विल बी इक्वल टू m1 इट इज़ 50 इंटू 10 माइनस 70 इंटू 5 अपॉन 130। तो v विल बी इक्वल टू क्या जाएगा 500 माइनस 350 अपॉन 130। दिस इज इक्वल टू 150 अपॉन 130, 15 अपॉन 13 दैट इज 1.15 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द स्केटर्स। तो इस तरीके से हम लोग कंबाइंड वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।